दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज मैं खुल के बोल सकता हूँ क्योंकि बाहर कहीं आया हूँ। घर में थोड़ा डर डर के बनानी पड़ती है ना, क्योंकि घर वाले काम में लगे रहते हैं। और आज मैं यहाँ पे आया था कहीं पे ससुराल में, तो मतलब वो नहीं है, मतलब फ्रंट कैमरा वो जो होता है ना सेल्फी वाला, वो नहीं है। अपनी मेरी बड़ी बेटी है, उसके वीडियो बना रहा हूँ मैं आज। पता नहीं आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, तो शुरू करते हैं ना। आज हम थोड़ा सा, फिर मैं वही बोलूँगा, छोटी बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होगी तुम्हारी ये जो डर्टी गेम चल रहा है ना, कट ऑफ वाला। और दूसरा जेबीटी की थोड़ी सी बात करेंगे 1 मिनट। और उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊंगा। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आजकल जो ये चल रहा है ना। तो सबसे पहले चलते हैं कट ऑफ के लिए। यार, कट ऑफ सच में किसी को पता नहीं कितनी जाएगी। मैं तुम लोगों से आज स्कोर शेयर किए थे ना। अभी कुछ स्कोर आए मेरे पास हमारे इस क्लास के, बी एड कॉलेज है जिसको मैं क्रीम बोल रहा हूँ। एक के हैं 50.5, एक के हैं 96, 46 नंबर, मतलब जैसे उन्होंने क्वेश्चन बताया है ना। एक के 111, मतलब 55.5। तो ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं आए हैं। ये मैं बताया ना, जब रिजल्ट वगैरह निकलता है तो जो हमारी अचीवमेंट होती है ना, हम सबसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारे फॉल बैक होते हैं ना, ड्रा बैक होते हैं ना, वो हम किसी शेयर नहीं करते हैं। मतलब ना, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। मतलब एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि सोसाइटी के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो यार। अब सुबह में ऐसे ही बर्फ वाली वीडियो डाल रहा था गाने की, वो कौन सा गाना था, ये जवानी जवानी नहीं। तो भाई बोल रही है क्या कार्टून टाइप आप कुछ भी डाल देते हो। तो यार, किसी को बुरा लगता है या कोई कार्टून समझता तो समझने दो ना, उससे मेरी लाइफ में कुछ छोड़ी होगा। 3 चीज़ें होती हैं। एक, आप हो क्या। दूसरा, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और तीसरा होता है कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है। तो ये थोड़ा बहुत मैटर करता है कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो। लेकिन आपको पता होता है कि आप हो क्या। सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आपको पता होता है कि मैं क्या हूँ, मेरी वीकनेस क्या है। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो, इसको लास्ट में बात करेंगे। तो पहले ये जो डर्टी ना, मेरे से शेयर करो, मैंने भी नहीं एनालाइज करूंगा कि कौन क्या करेगा। लेकिन ये बता रहा हूँ तुम्हें, अगर कट ऑफ 50 चले जाएगी तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन कट ऑफ 70 जाती है तो सच में मेरे लिए शॉकिंग चीज़ होगी। पिछली बार जनरल की 52 है यार, कितना डिफरेंस आ जाएगा। और पेपर खराब हुआ लोग बोल रहे हैं, फिर इतना। ये उड़ी 166 सीटें हैं। 166 में मान लिए 15-20 छोड़ दो, फिर भी 150 सीट बचती है। 150 सीट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो है ना, हाँ, जिन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो एक्चुअली ना, एक टॉपिक होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और बीच में मैसेज डी कोड होता है। तो मेरी बातों को आप डी कोड नहीं कर पाते हो ढंग से ना, शायद मैं समझा नहीं पाता हूँ क्योंकि नया नया हूँ शायद ना। क्योंकि क्योंकि मैंने बताया था कि 17 शिफ्ट थोड़ी, मैं बोला आंकड़ों के हिसाब से। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आसान थी 17 शिफ्ट। मेरी शिफ्ट भी मेरे को आसान लगी थी, लेकिन 60 नंबर आए ना। लगना और होना अलग चीज़ है। तो मैंने ये कभी नहीं कहा है कि 17 शिफ्ट बहुत आसान थी। आंकड़ों के हिसाब से जो बंदों के 4 स्कोर, और 4 मेरे को एक्चुअली वो एनालाइज करना नहीं चाहिए था ना, क्योंकि 4 आदमी में एनालाइज नहीं होता, 5 आदमी में ना। फिर भी चलो, उसको उस वे में लो चीज़ को ना, जिस वे में मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पहली वीडियो बनाई थी, रिजल्ट निकला था कि कमीशन का रिजल्ट आउट, तो मैं उसमें मेरे को बोलना था कि ये आपकी आंसर की आउट। लेकिन क्या होता है ना, कई बार मैं बोला ना, जुबान पे कुछ चल रहा होता है, दिमाग में कुछ चल रहा होता है। लेकिन यही है कि ये डर्टी गेम बहुत गंदा है, इनको व्यू से मतलब सबको, ठीक है। उसमें मत पड़ो। एक वीडियो देखी, बंदा कल कह रहा था कि 65-68 जाएगी, और बाद में कह रहे हैं कि 55 ही जाएगी। तो किसी को पता नहीं है। इतना पता होता तो एक्चुअली ना, अगर कोई है ना तुम्हारा जानने वाला ना, तो हाई कोर्ट में ना एक PIL डाल के इसको बैन करना चाहिए। जैसे रिजल्ट से पहले ना, ये नहीं होना चाहिए कि कितनी कट ऑफ जाएगी। बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ रहा है यार मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों की। तो ये लास्ट में बात करेंगे मेंटल हेल्थ की होती है, ठीक है। ये हो गया। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करो ना, मैं बोला घूमने चले जाओ कहीं पे। एक छोटा सा ग्रुप बनाओ। एक 500 रुपये का आता है गैस, छोटा सा ना, तो इतना सा सिलेंडर आता है ब्यूटेन का, उसको ले जाओ कहीं बाहर खाना बनाओ। कहीं ट्रैक पे चले जाओ, कल बर्फ पड़ी, मत सेफ्टी पहले श्योरिटी है, तो वैसे चले जाओ। तो बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ ना। मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, मतलब ना। और ये कट ऑफ सच में जो बोल रहे हैं ना, उनको नहीं पता है कितनी जाएगी, लेकिन उनको व्यूअर से मतलब, और तुमको व्यू दे रहे हो। और मैं भी एनालाइज नहीं करूंगा, तो मेरे भी मैसेज में ना अपना स्कोर शेयर करके कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों का ना। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, या एडवाइस मान लो, एल्डर ब्रदर, कि किसी पे भी शेयर मत करो ये अपना ना। और दूसरा क्या ना, ये मैं तुम्हारे मैसेज कई बार रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, मतलब उसमें रिप्लाई देने लायक होता नहीं। कोई पूछता सर मेरे 55 बन रहे हैं, मेरे क्या चांस है। अब मैं कैसे बताऊँ यार, मुझे खुद ही पता नहीं है, ठीक है। और जो पास्ट हो गया हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो 80 से नीचे भी आए हैं। देखो, मैंने ये बोला है कि
वो सोचने की ज़रूरत है। अगर किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, 80 से नीचे आए तो सच में स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। ये पढ़ाई नहीं की है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। लाइक ना लाइक कोई नहीं होता है। मैंने अपने मेरा जिन्होंने देखी है ना, मेरा अपना जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया ना, वो वीडियो देख लिया, उसमें मैंने ये बताना भूल गया कि मैं 8th में, जो मेरे आसपास के हैं आदम जमाने के लोग, उनको पता होगा कि 8th में बोर्ड होता था हमारे टाइम। 49% है मेरे मार्क्स, 3rd डिवीज़न। 49% सोच सकते हो। तो ऐसा नहीं है, लाइक ना लाइक कुछ नहीं होता, हमारे हार्ड वर्क होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी को 2 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, किसी को 4 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये कट ऑफ हो गया, ये डर्टी गेम चल रही है, इसमें मत वो। ठीक है, ये पॉलिटिक्स टाइप ही है कि एक मैं एक्चुअली, पता है कि इनके थंबनेल इतने इंटरेस्टिंग होते हैं ना, तुम्हें मन करता मैं खुद देखने चला जाता हूँ कई बार कि खेला हो गया। ठीक है, फिर और क्या थंबनेल था, कट ऑफ इतनी हाई, कट ऑफ इतनी लो, मतलब मैं खुद, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन खुद इनके ट्रैक में फंस जाता हूँ ना कई बार। लेकिन फिर मुझे ध्यान आता है थोड़ी सी वीडियो देख के, नहीं यार ये मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ और खुद मुझे नहीं पता तो इनको कैसे पता होगा। 40 साल का तो मैं 42 साल का, थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस तो मुझे भी है, थोड़े एग्जाम तो मैंने भी दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, किसका हो गया, कट ऑफ का बात खत्म करो, इसमें ना स्कोर स्केयर करो, सोचो मत यार, रिजल्ट नहीं चेंज होगा जो होगा। दूसरा जेबीटी वाले के लिए एक वीडियो बनाऊंगा यार, मैं सोचता हूँ ना वीडियो बनाऊँ तो ढंग से बनाऊँ ना, टॉपिक वाइज बनाऊँ ना, लेकिन जब तक नहीं है, उसमें भी क्या है ना, मैंने ये बोला है कि इसको पढ़ के नहीं होगा ल्यूसेंट या जो भी है तरुण गोयल, लेकिन इसका मतलब नहीं आप उसको पढ़ना छोड़ दो, वो आपको एज अ सप्लीमेंट यूज़ करनी है, मतलब एज अ रिविजन यूज़ करनी है। 2 घंटे उसके लिए रखो, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होंगे ना, वो कई बार हमें डीप में पढ़ते तो नहीं होते हैं सोल्व, और इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए जो जीबीटी और पटवारी वाले। तो ल्यूसेंट को रखो साथ में, और पढ़ना पड़े सप्लीमेंट्री, मतलब एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। 1,80,000 लोग हैं पटवारी में भी, तो देखना वो कंपैरिजन है कि ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज होगा, मुझे नॉलेज होगा, लेकिन हमसे ज़्यादा जो नॉलेज गेन करेगा, जो ज़्यादा टैक्टिक्स यूज़ करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा, वही कामयाब होगा। और सबसे लास्ट जाते हैं आज का 15 मिनट में, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रैवलिंग और बुक्स ना, इसकी आदत डालो आप लोग। एक बहुत अच्छी बुक है इकिगाई करके, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो ये बुक है, इसका एक चैप्टर इकिगाई है। ये ऐसे तो ओरिजिनल रेट इसका कितना 13 यूरो है, लेकिन हम तो 100-150 रुपये में आपको दिल्ली में, या 200-300 रुपये में आपको इस पर मिल जाएगी। तो इसमें मैं कुछ कंसेप्ट दे रखे हैं ना, वो मैं, पहला चैप्टर है वो थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ ना, कि कैरियर से लेके रिलेटेड है, आप लाइफ से रिलेटेड समझ लो, कैरियर से रिलेटेड समझ लो। तो इसमें क्या है ना कि हमें कैसा कैरियर चुनना चाहिए अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो। ठीक है, तो इसके 4 पैरामीटर हैं, जैसे स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में दे रखा है। इकिगाई का मतलब होता है कि उठने का कोई रीज़न होना चाहिए, वो सही बात है। पढ़ना नहीं होता जैसे हमारे घर वाले होते हैं कि खेतों में काम करना है। ठीक है, जब हमारे पास उठने का एक रीज़न होता है ना, तो स्टॉप करते हैं। दोस्तों ये बीच में रोकना पड़ा था, एक अंकल जी निकले थे साइड में, अंकल जी तो देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के ना, थोड़ा सा ये मतलब वो होता है बीरान इलाका मतलब ना। तो इसमें क्या होता है ना इकिगाई में, कि मतलब सुबह उठने का हमारे पास एक कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। रीज़न नहीं होगा तो हमारा उठने का मन नहीं करेगा। एग्ज़ाम होता है तो हम कैसे उठ जाते हैं, कैसे हमारी नींद खुल जाती है 4 बजे। ठीक है, तो इसमें 4 होते हैं ना कि हमें जब भी हमें बाई चांस ऑप्शन मिले ना, तो कौन से कैरियर चुनना चाहिए हमें। सबसे पहले कि हमें क्या पसंद है, व्हाट यू लव, मतलब जिससे आपको प्यार हो, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पसंद हो। जैसे आपका जो कोई प्रिय होता है ना, उसके साथ टाइम का पता नहीं चलता है ना। तो कैरियर भी ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब ज़िंदगी जीनी जैसे होते हैं ना, ज़िंदगी जैसे हम जीते नहीं है, काटते हैं। ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती काटने वाली बात है कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको जो पसंद है, बट यू लव, जिससे आपको प्यार हो। ठीक है, दूसरा जिसमें आप अच्छे हो, प्यार भी होना चाहिए और अच्छे भी होने चाहिए। प्यार तो आपको किसी चीज़ से हो सकता है, लेकिन अच्छे नहीं हो तो नहीं हो सकता ना, वो कैरियर नहीं हो सकता। ठीक है, और तीसरा क्या है, जिस जिसको समाज में ज़रूरत हो और जिससे थोड़े से पैसे मिले, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो टीचिंग बहुत अच्छा, मतलब ये है, जैसे मुझे मुझे पसंद है, मतलब टीचिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा हूँ नहीं हूँ उसके लिए तो हो सकते हैं, मतलब स्किल डेवलप कर सकता हूँ, अभी तक तो नहीं हूँ। लेकिन तीसरा क्या है कि समाज में भी इसमें कुछ ना कुछ तो योगदान मिलेगा ना। ठीक है, पढ़ाएंगे अच्छा तो, मतलब सरकारी स्कूल में यार मैं सच बताऊँ ना, नहीं है, मतलब बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके कई रीज़न है, टीचर भी एक रीज़न है, लेकिन गवर्नमेंट भी एक रीज़न है ना। क्योंकि गवर्नमेंट ने साल कुत्ते गिनने हैं, पेड़ गिनने हैं, आदमी गिनने हैं, जानवर गिनने हैं, टीचर की ड्यूटी लगा देते हैं।
टीचर को ये टेंशन है, सिलेंडर एक टीचर में स्कूल में एक टीचर है प्राइमरी में, उसको ये सिलेंडर है, यही टेंशन है कि ये अपना सिलेंडर कहाँ से आएगा, ये राशन कम हो गया, इसमें कहीं कोई इंस्पेक्शन वाला ना जाए, उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझे ना, कोई इंस्पेक्शन वाला आएगा, ये यहाँ क्यों पड़ा वहाँ क्यों पड़ा। तो बहुत से रीजन इसकी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इकिगाई का मतलब ये होता है कि आपको लाइफ के बारे में मतलब आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे जीने का कोई मतलब फायदा भी है। कई बार हमें भी लगता है ना क्यों जी रहे हैं यार हम, ठीक है, तो पहले वो मकसद ढूंढो, उससे आपको अगर मतलब उठने का रीजन क्या है ना, पढ़ना भी एक रीजन है, मतलब कि उठना यार एग्जाम क्लियर करना है, और एक दिन में नहीं होता यार ये चीज़ें। कम से कम किसी एग्जाम का आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 1 से 2 साल लेके चलो, आप लूसेंट खत्म कर दोगे, मतलब 15-20 एक महीने में खत्म कर दोगे, एनसीईआरटी भी 3 महीने में खत्म कर दो, लेकिन रिवीजन करते करते एमसीक्यू किसी टॉपिक को खत्म करना है ना, तो बेसिक कंसेप्ट है, या किसी एग्जाम का बताया ना, पहले सिलेबस उठाओ, सिलेबस में देखो क्या है, बुक्स पढ़ो, बुक के बाद मॉक लगाओ, मॉक मतलब प्रीवियस क्वेश्चन या टेस्ट लगाओ, उसके बाद देखो कि वो तुमसे सोल्व हो रहे कि नहीं रहे, जो नहीं सोल्व हो रहे हैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, फिर लगाओ, फिर आपका टॉपिक खत्म होता है। कहानी की तरह पढ़ के टॉपिक खत्म नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये इकिगाई है ना, ये जापानीज वर्ड है, मतलब इसको मतलब एक टूल भी मानते हैं अपना ड्रीम कैरियर चुनने के लिए ना, लोग चुनते हैं वैसे। मतलब जापान में बोलते हैं कि रिटायर नाम का वर्ड नहीं होता है, वहाँ रिटायर का मतलब ये नहीं होता है कि घर में बैठ गए, ठीक है, हमारे वहाँ के रिटायरमेंट मतलब क्या है, घर में बैठ गए हैं, घर वालों को तंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं पहला चैप्टर आपको थोड़ा सा देख के बताता हूँ। तो इसमें क्या नहीं, ये बुक जो बंदे ने लिखी है ना, जिन्होंने, वो बार में मतलब एक टिन्नी बार में बैठ के मिली, तब से स्टार्ट किया उन्होंने लिखना, ठीक है। तो इसमें लिखा गया, मतलब आपको 3-4 मिनट में बताऊंगा, ऐसे तो थोड़ा सा लंबा है। तो वी हम सारे अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं ना कि लाइफ का मीनिंग क्या है, कौन कौन नहीं पूछता है, सारे पूछते हैं, कभी ना कभी लगता है, लेटे होते हैं, बैठे होते हैं। उसके बाद क्या है कि हमें लंबी लाइफ जीनी चाहिए या हायर पर्पज़ की लाइफ जीनी चाहिए। लंबी मतलब वो है ना, राजेश खन्ना जी का डायलॉग है ना, बाबू मोशाय लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लंबी नहीं, कुछ ऐसा है ना, वो वाला मतलब हम अपने आप से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरा क्या है, पैशन होना चाहिए लाइफ में यार जीने के लिए ना, मतलब जैसे अब मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था कि कई बार फ़ोन वगैरह डिलीट हो जाते हैं, तो थोड़ी मेमोरी सेव करने के लिए वीडियो लोड कर दी, इसलिए जो है कई वीडियो होती थी उसमें एक ही लाइक, मैं अपनी वीडियो का पहला लाइक खुद ही देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, खुद को अच्छा लगता है कि किसी ना किसी ने तो लाइक किया, चाहे खुद ही सही, ठीक है। तो लाइफ में पैशन होना चाहिए किसी चीज़ को लेके, मतलब ना, अब जैसे वीडियो में आया हूँ तो सोचा था नहीं बनाऊंगा, फिर सोचा नहीं यार चले एक वीडियो बना देते हैं, मतलब ना, तो एक इंटरेस्ट आ जाता है, मतलब ना। और यहाँ पे क्या ना, मेन इसका क्या है कि लंबी और अच्छी लाइफ जीने का क्या मकसद होता है, मतलब ना। तो इसमें कई भी चीज़ें दे रखी है ना, एक कंसेप्ट है, मतलब ना, इसमें 2-3 कंसेप्ट है। एक है मतलब ये जो क्या बोलेंगे इसको, कि हमें अच्छी लाइफ कैसे जीनी है और लंबी लाइफ कैसे जीनी है, अच्छी और लंबी दोनों, मतलब 100 साल के बाद भी हम बाइक चला सकें, 100 साल के बाद भी हमारी जो कोग्निटिव जो होता है ना, दिमागी वाला, वो ऊपर वाला ताला वो यासन हो जाए कि डाउन हो जाए, ठीक है। तो इसमें मेनली ये दे रखा है कि आपको क्या है ना, 6 जोन है इसमें ना, जिनको ब्लू जोन बोलते हैं, वहाँ की स्टडी हुई है। ब्लू जोन मतलब वहाँ पे लोग 100 साल से ज़्यादा, जैसे 1 लाख में से लगभग 25% 25 लोग हैं वो 100 साल से ऊपर जीते हैं, हेल्दी। एक जीन होता है बेड पे पड़े हुए, एक होता है हेल्दी जीना, तो उसके बारे में ये सब कुछ है। तो वहाँ का जो स्टडी हुआ ना, उसका मेन ये है कि इसमें यार मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है ना बताने की पढ़ के, तो मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा। इसमें यही है कि अच्छी डाइट के साथ साथ अच्छा सर्कल होना बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड सर्कल। बोलते हैं कि एक होती है लोनलीनेस, एक होती है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड में अकेले में मज़ा आ रहा है, अकेले में खा पी रहा है, अकेले में मूवी देख रहा है, उसमें उसको अकेलापन नहीं बोलते हैं। अकेलापन वो होता है कि आप अकेले पड़े हो, आपको लग रहा है कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अच्छा नहीं हूँ इसलिए लोग मेरे साथ नहीं है, ये इसका मतलब होता है। और ये बताते हैं, पता नहीं कौन सी स्टडी हुई है, कि अकेले रहना का जो बॉडी पे इफेक्ट आता है ना, वो 17 सिगरेट जो आदमी डेली पीता है ना, पता नहीं ये स्टडी का आंकड़ा कहाँ से आया है, उसका मतलब इन शॉर्ट मतलब गलत इफेक्ट आता है, ठीक है। तो यही है कि अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो आराम से, और मत पड़ो इस चक्कर में कि कितना जाएगा कट ऑफ, कितना नहीं जाएगा। मैं सबसे बेस्ट है घूमने निकल जाओ, कहीं रिश्तेदारी वहाँ चले जाओ, नहीं तो ये बुक्स 2 दिन मत पढ़ो ना, 2 दिन के बाद फिर स्टार्ट करो इस जीरो से, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर अनस्ट्रक्चर हो जाती है। चलो ओके, थैंक यू।